नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु ज़हन में बस जाए। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता का सतत जागरण हो रहा है। सृष्टि के सारे ही षड जीवनिकायों का सहयोग सतत प्राप्त हो रहा है। सबका आभार, आभार, आभार। आत्मज्ञानी विराट गुरुजी को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबको अपना सिद्ध स्वरूप का दर्शन हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सबका कल्याण हो। जय हो। तो नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का बहुत आभार, जो हम लगातार कुछ न कुछ सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यह जो जैन दर्शन है, जिसको आज हम जैन दर्शन कह रहे हैं, हकीकत में तो यह किसी समय में जैन शब्द था ही नहीं। कल ही कोई भाई मुझे पूछ रहे थे कि ये जैन शब्द कब आया, भगवान महावीर के टाइम से आया या उनके पहले था या उनके बाद में था। हमने कहा भगवान महावीर के टाइम तक था ही नहीं ये शब्द। भगवान महावीर के टाइम तक जैन शब्द था ही नहीं, जैन शब्द बाद में आया। तो क्या था भगवान महावीर की टाइम तक? हमने उनको बताया समण था, समण निर्ग्रंथ। ये दो शब्द थे, समण निर्ग्रंथ। समण निर्ग्रंथ भगवान महावीर के नाम के आगे लगता है। समणों में भी 5 संप्रदाय थी, उनमें से निर्ग्रंथ एक संप्रदाय है। उस निर्ग्रंथ दर्शन या निर्ग्रंथ प्रणाली में भगवान महावीर हुए। और ये जो निर्ग्रंथ शब्द है, ये बड़ा अनूठा शब्द है। निर्ग्रंथ शब्द का मतलब है निर, निकल गया, ग्रंथ ग्रंथियां, जिसमें से सारी जटिलताएं निकल गई, सारी गांठें निकल गई। जो बालक की तरह एकदम यथाजात हो गया, निर्दोष हो गया, जिसके भीतर अब कोई भी तरह का कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, उसको निर्ग्रंथ कहा गया है। तो हम देखते हैं कि ये जो निर्ग्रंथ होना है,
ये हमको कितना मजा देता है। अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसे लोग हो जो पिछली बातों की गांठें ही ना बांधे, जिनके चेहरे पे कोई शिकवा शिकायत ही ना आए, जो हर क्षण 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 जीते जाए पुलकित, मुदित, प्रसन्न, तो उनके साथ रहने में हमें मजा आएगा, या उनके साथ रहने में मजा आएगा जो हर बात बात पे पुरानी बातों को दोहराते जाए, कॉम्प्लेक्स पैदा करते जाए, कंप्लेंट्स करते जाए, कंपेयर करते जाए, हर बात बात पे हमको कमेंट्स करते जाए। हमें कैसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगेगा? तो ऑब्वियसली हमें वो लोग अच्छे लगेंगे जो हर पल मजे में रहते हैं, मस्त रहते हैं, और पुरानी आगे की कोई बातों में रस नहीं लेते, और जो सामने है, जो क्षण में है, बस उसी को जीते हैं। नेचुरली हमें वो लोग अच्छे लगेंगे। और कितनी मजे की बात है कि जो लोग हमको अच्छे लगते हैं, हम खुद वैसे नहीं होते। हम दूसरों से तो उम्मीद करते हैं कि वो शिकायत ना करे, वो पुरानी बातों की ग्रंथियां ना पाले, वो बात बात पे पुरानी बातें न रिपीट किया करे। हम ये तो चाहते हैं कि दूसरे लोग ऐसा ना करें, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं उसके प्रति हम सावधान नहीं हो रहे। तो हमें ये देखना है कि हम निर्ग्रंथ है या नहीं है, हम निर्ग्रंथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो निर्ग्रंथ है, उस उसी के भीतर एक स्थिति पैदा हुई है कि वो भीतर और बाहर एक हो गया, और उसी के भीतर एक और स्थिति पैदा हुई है कि वो सत्य के स्वरूप को जान गया, उसको भेद विज्ञान उपलब्ध हुआ। जो भगवान महावीर की देशना रही, उसका सार ये रहा कि कैसे हम भेद विज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, कैसे हम ये जान ले कि हम क्या है और क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है, इन दोनों के भेद को जो जान ले। क्योंकि हम जो नहीं है वो हम मान बैठे हैं, और जो हम है उसको हम जान नहीं रहे। जो हम है नहीं उसको हमने मान लिया कि हम ये है, और जो हम है उसको हम जान नहीं रहे कि हम है क्या। तो सारी दुर्घटना हो गई। और फिर दुर्घटना पूरा जीवन ही बन गया, जीवन ही पूरा दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्यों हो गई? क्योंकि जब हमें ये पता ही नहीं चलता कि कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है और कब टक्कर मारेगी और कैसे चली जाएगी, तो हम कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे ही हम पूरी जिंदगी क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, और सबको टक्कर ही मारते रहते हैं पूरी जिंदगी। जिसको सूत्र की भाषा में कहूँ तो आरंभ करते रहते हैं, पूरी जिंदगी अनावश्यक चेष्टाएं करते रहते हैं, और कहाँ चले जाएंगे ये भी नहीं पता। तो हमारी तो पूरी लाइफ एक तरह से एक्सीडेंट हो गई। क्यों? क्योंकि हमें भेद नहीं पता, होश नहीं है। तो कैसे होश आ जाए, उसी के लिए सारी बातें हैं। तो हम सेकंड चैप्टर के 3 सूत्रों की चर्चा कर चुके हैं। पहला सूत्र था औपशमिक श्राइकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च। औदिक भाव है, औपशमिक भाव है, श्राइक है, श्रायोपशमिक है, और पारिणामिक है। ये 5 तरह के जीव के स्वतत्व रूप भाव है, मतलब जीव का स्वतत्व है, जीव का होना है ना। इसमें जीव की सारी अवस्थाएं आ गई, संसारी से सिद्ध तक की। अब सेकंड सूत्र में हमने जाना था कि इन पांचों को वापस अनेक भेदों में भी समझा जा सकता है। तो वो सूत्र था द्वि नवाष्टा द्वादश विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। 2 है, 9 है, 18 है, 21 है, और 3 है भेद, यथाक्रम से। फिर तीसरे सूत्र में हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि औपशमिक भाव के 2 भेद बताए, सम्यक व चारित्र्य, समकित होना और चारित्र होना। उपशम यानी शांत पड़ा है, अंदर दबा है, सप्रेस्ड हो चुका है, मौलिक रूप में नहीं है, भीतर ही भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है, उपशम है।
अब ये जो उपशम भाव है, ये एक स्थान पे जरूरी है और एक स्थान पे बिल्कुल गैर जरूरी है। जरूरी कहाँ है? जब हम व्यवहार में देखते हैं कि कोई हमें निमित्त उपस्थित होता है और हमारे भीतर क्रोध पैदा हो गया, लालच पैदा हो गया, हमारे भीतर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा हो गई। अब प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर दो तो पूरा वर्तुल पैदा हो जाएगा। तो हम लोग प्रतिक्रियाओं को दबा देते हैं। नहीं बोलना, बड़ों के सामने नहीं बोलना, बॉस के सामने नहीं बोलना, या मन में इच्छा हो रही है लेकिन नहीं बोलना, उनके सामने अपनी इच्छा क्यों व्यक्त करना। हमने कितनी इच्छाएं दबाई, लालच दबाया, गुस्सा दबाया, आवेग दबाए, इमोशंस दबाए। तो ये सब हमने इसलिए दबाए क्योंकि हम बाहर में बुरा नहीं दिखना चाहते, अथवा हम झगड़ा पसंद नहीं करते, अथवा समाज में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ मजबूरियां हैं, वहां हम जैसा चाहे वैसा जी नहीं सकते। तो हमने अपनी मजबूरियों को मान्यता देकर के बहुत सारी चीजों के साथ समझौते किए हैं। और तब कई लोग ऐसा कहते हुए मिलते हैं कि लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज। ऐसे बहुत लोग कहते हुए मिलते हैं कि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज होता है, या लाइफ इज एडजस्टमेंट। तो वो कहते हैं कि लाइफ पूरी जिंदगी हमें दूसरों के साथ या तो समझौता करना होता है या एडजस्ट करना होता है, लेकिन हम जैसा चाहे वैसा नहीं जी सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट आपको सुनने को मिल जाता है, जो कहते हैं हम जैसा चाहे वैसा तो जी नहीं सकते, हम क्या करें, हम सब पराधीन है, मजबूर है। तो हमें हमेशा ही पूरी जिंदगी भर एक दूसरे के साथ कहीं ना कुछ समझौते ही करने पड़ते हैं। पर क्या ऐसा है? क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ इज नॉट एडजस्टमेंट, नॉट अ compromise, not a series of compromisation. No, no, no. तो फिर क्या है? अगर लाइफ को समझे तो बड़ा मजा है कि जो उपशम है उसको श्रेय में डाला जा सकता है, उपशम को श्रेय तक पहुंचाया जा सकता है, यानी जो दबा हुआ है उसको खत्म किया जा सकता है। कैसे खत्म करना? तो दो तरीके हैं। पहले तो एक, भोग करके श्रेय कर देना, जो दबाया है उसको भोग लो और श्रेय कर लो। और दूसरा है बिना भोगे उसका रस परिवर्तन करके, अथवा अपने भीतर कोई ऐसा ताप पैदा करके उनका श्रेय कर देना। जो रस परिवर्तन करके यानी उसका रूप बदल करके करना है उसको श्रेयोपशम कहते हैं। और जो भीतर ताप पैदा करके अपने भीतर की ग्रंथियों से मुक्त हो जाना, उसको श्रेय कहते हैं। भोग करके भी श्रेय होता है और बिना भोगे भी श्रेय होता है। अब भोगना वापस दो प्रकार का है। एक है ऐसा भोगना कि उस भोग के साथ फिर से नया बंधन बंधे, यानी बेहोश चर्या, प्रमाद चर्या। दूसरा ऐसा है कि ऐसा भोगना कि भोगने के साथ नया कोई प्रतिबंध ना हो, भोग के साथ केवल निर्जरा हो जाए। अनुभवी जानकार लोगों ने क्या बोला कि जिंदगी जब तक है भोग तो बने रहेंगे। कोई न कोई सरकमस्टेंसेस से हमको गुजरना ही रहेगा पूरी जिंदगी। मैंने कई लोगों को सुनते हुए आ, बोलते हुए सुना है, जो कहते हैं कि बचपन में माँ बाप का सारा रौब झेला, थोड़े बड़े हुए तो सिबलिंग्स का रौब झेला, फिर थोड़े बड़े हुए तो ससुराल वालों का रौब झेला, और अब और बूढ़े हो गए तब अपने बच्चों का रौब झेल रहे हैं। तो क्या पूरी जिंदगी हम रौब ही झेलते रहेंगे क्या? मतलब पूरी जिंदगी दूसरों के टेम्परामेंट के साथ ही हमको एडजस्ट करना पड़ेगा क्या? परेशान ही रहना पड़ेगा क्या? ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो अब लेकिन वो लोग बोल तो देते हैं लेकिन अपनी सिचुएशन से बाहर आने के लिए खुद भी प्रिपेयर भी नहीं होते। ऐसे एक भाई के साथ मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनको बोला कि आपने को बार बार सेम सिचुएशंस क्यों झेलनी पड़ी? वो कहते भी पहले मैं अपने माँ बाप को झेलता था, फिर भाइयों को, फिर अपने बच्चों को, और सेम सिचुएशंस। उनका सेम सिचुएशंस आ रही, इसका मतलब है हम एक क्लास से बाहर नहीं आए, दूसरी क्लास में पहुंचे ही नहीं। अगर सेम कोर्स आ रहा है, सेम सिलेबस आ रहा है, इसका मतलब हम उसी कक्षा में बैठे हुए, उस कक्षा से बाहर आए ही नहीं। और क्यों नहीं आए? क्योंकि पहले के साथ ही हमें पास होना नहीं आया। भाई पहला एग्जामिनेशन पेपर आया, उसमें हम पास नहीं हुए तो क्या होगा? दोबारा आपको उसी एग्जाम के लिए अपियर होना पड़ेगा। अगर उसमें पास हो जाते तो वो एग्जाम के लिए दोबारा अपियर क्यों होना पड़ेगा?
अब पहले से हमने कुछ सीख ली नहीं, हम श्रेय की स्थिति में नहीं पहुंचे। हमने उपशम किया, अपने आप को दबाया, तो दबाया हुआ चीजें क्या होगी, फिर से भड़केगी। अंगारा राख में दबा हुआ है, तो जैसे ही राख हटेगी, अंगारा दरकेगा, अंगारा फिर से भड़केगा। तो अच्छा, यही होता, हम पहले इस बार में सीख लेते, लेकिन हम सब ऐसे ही करते हैं। इसी को तो चक्रव्यूह कहते हैं, इसी को संसार कहते हैं, कि गोल गोल घूमते जाते हैं, वही वो स्थितियों से बार बार रूबरू होते रहते हैं। नहीं, हम देखते छोटे बच्चे को, पल में रोता है, पल में हंसता है, उसके मतलब की चीज उसके हाथ में थमा दो, हंसना चालू हो जाएगा, छीन लो, रोना चालू हो जाएगा। फिर हम देखते हैं बूढ़ा भी वही कर रहा है, उसकी भी मतलब की काम बात कर दो, वो हंस रहा है, और मतलब की बात हटा दो, रो रहा है। यानी हम तो वो की वो सिचुएशन में रहे, हमारे भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, हमारे भीतर कोई लेवल हमारा रेज हुआ ही नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन भर का भोग है, उस भोग के बावजूद, यानी सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बावजूद, हम फिर वहीं पे घूम रहे हैं, वहां से मुक्त तो हुए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भोग के साथ प्रतिबंध होता रहा, भोग के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, बल्कि रिएक्शन, डिजायर्स, सप्रेशन, यही सारी चीजें डेवलप होती गई। तो कैसे हम उपशम को श्रेय तक ले जाएं? तो आज जो चौथा सूत्र है वो श्राइक भाव का सूत्र। क्या है ये श्राइक भाव? श्राइक भाव का मतलब है कि जो कोई भीतर की गंदगी है, वह दबे नहीं, वह पूरी तरह से हट ही जाए। तो हमने अनुभवी लोगों से इसको एग्जाम्पल के द्वारा जाना कि बाल्टी में पानी में गंदगी दबा दी गई है, ऊपर से पानी स्वच्छ हो गया, वो उपशम हुआ। लेकिन अगर आग में हमने तपा दिया है सोने को, तो उसके भीतर की जो अशुद्धि है वो निकल गई है, और सोना अपने शुद्ध रूप में आ गया है, तो उसको श्रेय बोला। तो उपशम से श्रेय में आने का तरीका, ताप, तपस्या, एक तरीका तपस्या है। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? और ये बड़ी मजेदार बात है, हमने अभी तक तपस्या का अर्थ समझा खाना पीना छोड़ना। नहीं नहीं, खाना पीना छोड़ने से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है, वो हमको आज समझना होगा, कि कैसे हम उपशम से श्रेय में जाए, और कैसे वो ताप पैदा हो जाए, कि ग्रंथियां समाप्ति हो जाए, नई ग्रंथियां बने ही ना, बस उस स्थिति में जाना है। अब सूत्र की पहले बात कर ले, फिर हम अपने अनुभव से चलेंगे, सारी यात्रा अनुभव से करेंगे। तो सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है, चौथा सूत्र दूसरे चैप्टर का, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, और च। च यानी पुराने में सूत्र में जो बात हो चुकी है उसको भी यहाँ इंक्लूड कर लो, यानी सम्यक्त्व और चारित्र, ये 9 भेद हो गए। दो ज्ञान दर्शन के, 5 अंतराय की प्रकृतियां, अंतराय कर्म की जो मौलिक प्रकृतियां बताई गई है, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये 5, और सम्यक्त्व और चारित्र जो पिछले सूत्र में चर्चा कर चुके हैं। तो यानी ये 9 भेद श्राइक भाव के बताए गए हैं। उपसम से श्रेय में आने के लिए ये 9 तरीके हैं, और इन 9 तरीकों में कोई आदमी जागृत है, तो उसकी पूरी लाइफ ऐसी मजेदार हो जाएगी कि पुराने प्रिंट्स उतरते जाएंगे और नया कोई प्रिंट ना होगा। अब हम पहला सूत्र लेते हैं, श्रेय होने के लिए ज्ञान। और यही मजेदार बात है कि जानना ही जीतना है, ज्ञान ही मुक्ति है। ये भारतीय दर्शन की एक उद्घोषणा रही, कि वह विद्या है जो मुक्त करे, या विद्या सा विमुक्त ये। विद्या वह है जो मुक्त करे, शिक्षा वह है जो आदमी को स्वतंत्र बना दे, मुक्त कर दे, आदमी को अपने भीतर की योग्यताओं से परिचित करा दे, वह शिक्षा है। लेकिन क्या वो शिक्षा हो रही है? क्या वह ज्ञान है हमारे साथ में, कि जिसके साथ ही हमारे भीतर मुक्ति होती जा रही है?
और अभी क्या हो रहा है, ज्ञान के साथ मुक्ति हो रही है या बंधन? हमने जिन चीजों को जान लिया है, उन चीजों को जानने के साथ हमारे आवरण टूट गए हैं या हमने नए आवरण ले लिए? ये बड़ी सूक्ष्म आ, समझ हमें अपने भीतर डेवलप करनी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। कल एक भाई साहब बात कर रहे हैं हमारे साथ। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम खुद को जाने, और वो कह रहे हैं कि हम तो जान ही रहे हैं कि हम आत्मा है। धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय, उन्होंने 6 द्रव्यों के नाम गिना दिए, 8 कर्मों के नाम गिना दिए, और बोले हम जान रहे हैं कि ये सब शरीर जो है वो पुद्गल है और हम तो आत्मा है। अब उनसे पूछा जाए कि फिर आप बेचैन क्यों हो, परेशान क्यों हो, आपको छोटी छोटी घटनाएं प्रभावित क्यों कर रही है, आपकी लाइफ में मौज क्यों नहीं है, चैन क्यों नहीं है? तो वो क्या कहेंगे, कर्मों के कारण है। अरे जब आप जान रहे हो कि आप आत्मा हो तो फिर कर्मों के कारण कैसे हो सकता है? लेकिन क्या हुआ, उन्होंने इसको जाना नहीं, मान लिया, और वो अपने मानने को जानना कह रहे हैं। सुना, पढ़ा और मान लिया। और चूंकि साधुओं से सुना है, तो भरोसा बड़ा पैदा हो जाता है कि जो सुना है वो सत्य है, हमने मान लिया। वही ये चूक हो गई, मानने के साथ ही जानने के दरवाजे बंद हो गए। विराट गुरु जी ये पंक्ति कई बार दोहराते रहे कि जो मानता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो मानता नहीं। जो मानता है वो जानता नहीं, उसने जानने के दरवाजे ही बंद कर दिए। जो जानता है वो मानता नहीं, जान ही लिया तो मानने की जरूरत ही नहीं बची। सूरज उग गया, हमने सूर्योदय को देखा, हम थोड़ी मानेंगे कि सूरज है, हम कहेंगे हम जान ही रहे कि सूरज है। मानने की क्या बात है? इतनी सिंपल सी, हम जान रहे हैं। जो जान रहे हैं उसको मानना नहीं होता। मानना किसको होता है, जिसको हम नहीं जान रहे। तो पहला स्ट्राइक भाव का भेद बताया, ज्ञान। जानना मुक्ति है। तो क्या हमारे को जो जाना जा रहा है वो मुक्त कर रहा है? हम देख रहे हैं नहीं, जानने के साथ ही हमारे भीतर तो एक आवरण पैदा हो रहा है। ज्ञान के साथ आवरण आ रहा है, यानी ज्ञान आवरण हो गया। आवरण कैसा आ रहा है जानने के साथ में? जानने के साथ ही हमारे भीतर में कोई एक तत्व उस जानकारी के साथ इस भांति जुड़ जाता है कि हमारे भीतर वो पक्ष या विपक्ष, अपना या पराया, मेरा या तेरा, ऐसा भेद ले आता है। और जहां जानने के साथ हमने मोह जोड़ लिया, वो ज्ञान पे आवरण हो गया। और मोह जोड़ते ही क्या हुआ, हमने रंग रंग दिया, हम मोहित हो गए। हमने जानने के साथ ही उसके ऊपर मूर्छा बना ली, अपना बना लिया। मेरे धर्म में तो ऐसा है, मेरा संप्रदाय तो ऐसा है, मेरे गुरु तो सदा ऐसे हैं। अब हमने मेरा जैसे ही जोड़ लिया, क्या हुआ, जानने के साथ ही मोह जुड़ गया। और मोह जुड़ते ही क्या हुआ, हम सीमित हो गए, हम अपनी जानकारी से चिपक गए। और जो जानकारी से चिपक गया चित्त है, वो अब फ्रेश ज्ञान के लिए अवेलेबल ही नहीं है। अगर सीडी में ऑलरेडी सारी चीजें रिकॉर्डेड है, वो फ्रेश सीडी नहीं है, तो अब नई चीजें उसमें कैसे आएगी? वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसके अंदर। ऐसी हमारी मेमोरी सब कुछ रिकॉर्डेड है। अब फ्रेश जो देखना है वो हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि मेमोरी बीच में आ जाती है। तो जो मेमोरी को नर्चर कर रहा है वो जानकारी है, और जो इंटेलिजेंस को नर्चर कर रहा है वो ज्ञान है। दोनों में बड़ा फर्क है। और पूरी शिक्षा प्रणाली कैसी चल रही है हमारी? टोटल एजुकेशन सिस्टम जो है, वो आदमी को मेमोरी को बढ़ावा दे रहा है, उसकी स्पॉन्टेनिटी कमजोर होती जाती है। कई बार गैर पढ़ा लिखा आदमी बड़ा स्पॉन्टेनियस दिखाई दे देगा, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी वो सोचता ही जाएगा, चिंतन ही करता जाएगा, ये करूं कि नहीं करूं, ये रास्ता कि वो रास्ता। वो तर्क में, ऊहापोह में उलझा ही पड़ा रह जाएगा। और लोग कहेंगे, अरे
ये इतना पढ़ा लिखा आदमी है फिर भी इसकी किस्मत खराब है, देखो ये कामों में अच्छे से सफल नहीं हो पाता, और ये गैर पढ़ा लिखा आदमी तो सफल क्यों हो गया? अरे बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात स्पॉन्टेनिटी की है, बात जागरूकता की है, बात इंटेलिजेंस की है। और इंटेलिजेंस डेवलप कहाँ नहीं हो पाता? जहां हम देखते पूरे माहौल में खाली लोग अपनी ही मान्यताओं को दूसरों पे आरोपित करते जाते हैं, जैसे हम बच्चों पे आरोपित करते जाते हैं, ये करो ये मत करो, ऐसे बैठो ऐसे मत बैठो, ये खाओ वो मत खाओ। और पूरी टाइम हम बच्चों के ऊपर कितनी सारी चीजें थोपते ही जा रहे हैं। फिर बच्चे पे अभी हम थोप रहे हैं, बुढ़ापे में बच्चे हमारे पे थोपेंगे। सर्कल तो पूरा होगा ना, लौट के आएगी वही चीजें जो हमने दी है। तब वो बच्चे बोलेंगे पापा ऐसे मत बोलो, पापा ऐसे कपड़े मत डालो, पापा ऐसे मत बैठो, पापा घर में फ्रेंड्स आ रहे हैं आप अपने रूम पे चले जाओ, ये मत करो वो मत करो। अरे अब आप दुखी होते हो कि बच्चे हमको पूरी टाइम ऑर्डर देते जाते हैं। हम भूल गए कि जब बच्चे थे ये, तब हम पूरी टाइम इनको ऑर्डर दे रहे थे। तो जो जानकारियां हमको मुक्त नहीं कर रही है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान जानकारी नहीं है। ज्ञान इस क्षण में जानना है, और जानने के साथ ही आवरण हटे, वो ज्ञान, उसके साथ ही मुक्ति घटित होती है। अब ये कैसे होता है? अपने अनुभव से कि तक तल पर आए ना, क्योंकि बातें हम सुन ले लेकिन अनुभव के तल पे नहीं आए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो भी एक खाली इंफॉर्मेशन का ढेर ही बन के रह जाएगा दिमाग में। तो पहली बात ये क्लियरिटी हो जाए कि ज्ञान वह जो मुक्त करता है, जानने के साथ ही मुक्ति होती है। और अगर जानकारियों के ढेर से हम दबे जाते हैं और मुक्त नहीं होकर के भारी बन रहे हैं, इसका मतलब है वो जानकारियां ज्ञान नहीं है। तो सवाल पैदा होता है, क्या जानकारियां ना करें? ना ना, जानकारी तो करनी पड़ती है, पर जानकारी के साथ मोह पैदा ना करें, जानकारी के साथ पक्षपात पैदा ना करें, जानकारी के साथ पकड़ पैदा ना करें। जैसी पकड़ बनाई वैसी गड़बड़ हो जाएगी। अब कई लोगों को ये शिकायत होती है, हम सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता। मैं उनको कहती हूँ तो बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि याद रहेगा तो आपके दिमाग में वही वही घूमेगा, और इस समय जो हो रहा है उससे आप चूक जाओगे। क्योंकि ज्ञान तो क्षण क्षण नया है, अभिनव है। ज्ञान अभिनव है, हर पल नूतन है, हर पल नया है। और जानकारियां भूतन है, पुरानी है। चैत्य है, पुराने का संग्रह है। चैत्य का मतलब होता है यादगार है, चिन्ह है, पुराने हो चुके कोई, उनका चैत्यालय बना दिया हमने। कभी भगवान हुए थे उनका चैत्य बना दिया, उनकी यादगार बना दी। जैसे आज फोटो होती है, पुराने जमाने में जो मूर्ति बनाई जाती थी वो स्थापत्य हो गया, लेकिन वो चैत्य ही हुआ, यादगार के लिए ही है। फोटो देख के हमें पुरानी याद आती है, ओ वैसे हम मूर्तियों को देख के याद करते हैं, ऐसे महावीर हुए, ऐसे भगवान पार्शनाथ हुए, ये चैत्यालय हुआ। तो चैत्य यादगार के लिए ठीक था, लेकिन चैत्य पूजा के लिए नहीं था। समझना, चैत्य पूजा के लिए नहीं था, पूजा करेंगे चैत्यों की तो अटक के रह जाएंगे। चैत्य केवल याद दिलाए, निशानी दिलाए कि देखो वो ऐसे बैठे रहे और अपने भीतर कहीं पहुंच गए। हम भी 1 घंटा ऐसे बैठ सकते हैं क्या? तो जानकारियां पकड़ ना बनाए तो ज्ञान है, लेकिन पकड़ बन गई तो संसार है। तो कैसे स्ट्राइक में जाते हैं, उपशम से स्ट्राइक में कैसे जाते हैं? ये कौन सी ज्ञान होगा जैसे कि जिससे कि हमारा उपशम श्रेय हो जाए? तो अनुभवी लोगों ने क्या कहा कि जो कुछ भीतर पड़ा है उसके प्रति जागरूक हो जाओ, जो कुछ उठ रहा है उसके प्रति जागरूक हो जाओ, जो सिचुएशंस आ रही है उसके प्रति जागरूक हो जाओ। अब जागरूकता में क्या घटना घटेगी? तो हम इसको और अपने प्रैक्टिकल लेवल पे समझें कि जब जागरूकता होती है और पकड़ नहीं होती उस क्षण के अंदर, तो आदमी कोई चॉइस नहीं करता। वो चॉइसलेस अवेयरनेस में आ जाता है। तभी तो श्रेय होगा। चॉइस करा किया तो नया बंधन आ गया, नई फाइल जनरेट कर दी। लेकिन चॉइस ही नहीं किया, सिचुएशंस तो आई लेकिन मैंने सिचुएशन में कुछ भी चूज नहीं किया। नॉर्मली क्या होता है, हर सिचुएशन के साथ हमारे भीतर कोई ना कोई सिलेक्शन जारी रहता है, कोई ना कोई चॉइस बनती जाती है।
ये पहनना नहीं पहनना, ये खाना नहीं खाना, जाना नहीं जाना, मिलना नहीं मिलना, बात करना नहीं करना, रिलेशन रखना नहीं रखना, ये करना नहीं कर, ये सारी सिचुएशन में हमारी चॉइस बनी रहती है। और चॉइस के साथ मजेदार बात क्या है कि आप जैसे ही एक पहलू को सेलेक्ट करते हो, उसका विपरीत पहलू ऑटोमेटिक आ जाता है। भाई आपने कहा मुझे मिलना है, अच्छा मिलने के साथ क्या हो, जुदाई का पहलू ऑटोमेटिक आ गया, बिछड़ने का पहलू ऑटोमेटिक आ गया। आपने कहा खाना है, तो खाने के साथ अब खाने को निकालने का पहलू भी ऑटोमेटिक आ गया, अब उसे थोड़ी बचा जा सकता है। तो चॉइस के साथ हमेशा द्वंद रहेगा, लगाव भी रहेगा और दुराव भी रहेगा, मोह भी रहेगा और द्रोह भी रहेगा, संयोग भी रहेगा, वियोग भी रहेगा। चॉइस के साथ हमेशा दो चीजें रहेगी। और चॉइसलेस हो गए तो क्या होगा, जो पहले चॉइस कर चुके, जो पहले सेलेक्ट कर चुके, वो चीजें आएंगी, पूरी हो जाएंगी और चली जाएगी, क्योंकि हमने नया कुछ सिलेक्शन किया ही नहीं, नया कोई बटन क्लिक किया ही नहीं। तो पुरानी जो रिकॉर्डिंग है वो रिलीज होती जाएगी और सीडी खाली होती जाएगी। अब नई कुछ नहीं बना रहे हम, नई रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, उसका नाम श्रेय है। तो श्राइक भाव में कैसे जी सकते हैं, उसके लिए हम एक प्रैक्टिस ये कर सकते हैं कि हम जागरूक होकर के चॉइसलेस रहें। फिर भी सिचुएशन सामने आएगी, लोग आएंगे गले में फूल मालाएं डाल जाएंगे, बोलेंगे हो आप तो क्या इंसान हो, बहुत मजेदार हो, बहुत तारीफ करके जाएंगे। फिर कोई लोग आएंगे, गालियां देके जाएंगे, बोलेंगे क्या करते हो आप, आपके हमने ऊपर इतना भरोसा किया था, हमने सोचा था आप समाज के लिए ये करोगे, आपने कुछ नहीं किया, हमने ये आपके आपके साथ में इतना सब कुछ किया था, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा भी कोई बोल के जाएगा। लेकिन आपने क्या करना होगा, उनको कोई सफाई नहीं देनी होगी, चॉइसलेस अवेयरनेस। ठीक है, फिर आप मजे से गुनगुनाओगे। सुख आते हैं, दुख आते हैं, अजी सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, अलमस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। बस हम मस्त है, सुख आए दुख आए सिचुएशंस तो दोनों आएगी। अभी तो वाइफ बोलेगी आपके बिना रह नहीं सकते, और कुछ देर बाद बोलेगी आपने पूरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। अब आपको आपके बिना रह नहीं सकते, आप एकदम मुंह में आ गए, कितनी सारी कल्पनाएं आ गई, बस जन्म जन्म यही मिले, सारी बातें सोच ली। और जैसे ही उसने बोला जिंदगी खराब कर रखी है, अब सारी निगेटिव कल्पनाएं आ गई, कब मरूं, कब ये मरे, कब मैं जाऊं, कब घर छोड़ के भाग जाऊं, कब कोई दूसरी सिचुएशन आ जाए। और इतनी सारी कल्पनाओं में कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे हम। अरे मन है, कहाँ से कहाँ ले जाता है। एक बात शुरू होती है और उसकी श्रृंखला में अगली 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 ना जाने कितनी सारी बातें हमारा मन पकड़ लेता है। क्या करना जब ऐसी स्थिति आ रही, तो शांत भाव से देखना। दर्शन, शाइक भाव का दूसरा भेद बताया, ज्ञान दर्शन। दर्शन में आना यानी देखना, केवल देखना, निष्पक्ष होके देखना। ज्ञान के लिए हमें कोई पकड़ नहीं बनानी, अनेकांत दृष्टि से जानना। और दर्शन के लिए हमें कोई अपेक्षा नहीं बनानी, शांत होके देखना, बिना अपेक्षा के देखना। और वो बड़ा कठिन बात है। दर्शन मतलब देखना, लेकिन कैसा देखना बोला, बोला निरपेक्ष देखना। निरपेक्ष देखना ही देखना है, अपेक्षा से देखना देखना ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों, क्योंकि अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, फिर हम वो नहीं देखते जो है। भाई जैसी अपेक्षा आ गई, चाहे आप मंदिर में गए और आपको ये अपेक्षा आ गई कि ये मेरे भगवान है, बस अब आप वो देखोगे नहीं जो भगवान क्या है, आप वो देखोगे मेरा क्या है।
अपेक्षा आते ही चीजें बदल जाती है। अब छोटा बच्चा है, खेल रहा है और जमीन पे गिर गया है। अगर वो आपका पोता है तो आपको बड़ा तकलीफ होती है। और आपको पता लगता है कि वो तो पड़ोसी का है, या आपको पता लगता है किसी वर्कर का बच्चा है, या आपको पता लगता है ये कोई और अनजान आ गया है। अब आपको वो दिल में कष्ट नहीं होता, वो चोट नहीं पहुंचती, तकलीफ नहीं होती। हाँ, आप मदद कर भी सकते हो, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि घटना सेम घटी, लेकिन जहां मेरा होता है वहां एक डिफरेंट पैदा होता है, और जहां मेरा नहीं होता है वहां कुछ और पैदा होता है। यानी हमारा देखना कैसा है, अपेक्षा से भरा देखना है। और हर जगह यही हो रहा है। हम अपने सारे रिश्तों में क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि सबसे कोई कोई उम्मीद है हमको, फिर हम उम्मीदों के साथ ही उनको देखते हैं। पापा से उम्मीद है, दादा से उम्मीद है, चाचा से उम्मीद है। अब हम उनको जब देखते हैं तो वो जैसा है वैसा नहीं देखते, हम अपनी उम्मीदों के साथ देखते हैं। उम्मीदें पूरी हो रही है, मजा आ रहा है। उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है, कष्ट आ रहा है। और फिर दोनों स्थिति में हमारे भीतर जो फाइल्स बनती जाती है, वो फाइल्स हमें फिर नई नई उम्मीदों के चक्रव्यूह में ले जाती है। और आचार्यांक का एक 5वां अध्याय है, पहले श्रुत स्कंद का, जिसका नाम ही लोक सार है। उस लोक सार में ये विज्ञान भगवान ने दिया कि एक बार जो चीज शुरू हो गई, फिर आप उसके वर्तुल में चले गए। वो कहते हैं आरंभ करता हुआ आदमी फिर आरंभ भी करता जाता है। अनारंभ में आ गया तो वो अनारंभ भी होता जाता है। परिग्रह में आ गया तो परिग्रह ही होता जाता है, क्योंकि वो एक वर्तुल में चला गया है और उसके बस में नहीं रहा। अब वो पहले की जो स्पीड दे रखी है, वो स्पीड से अब गाड़ी धक्के मार के चल रही है, क्योंकि अपने पहले स्पीड डाल दी उसके अंदर। इसमें वर्तुल से निकलना बड़ा आसान नहीं है। तो क्या बोला, इस वर्तुल में जो तुम अभी हो ही, और वर्तुल चल ही रहा है, इसके प्रति जागरूक होकर देखना सीखो। लेकिन कैसे देखना? तो बोला निरपेक्ष दृष्टा बनो। तो क्या होगा, देखने के साथ ही जो यथार्थ नहीं है वो चला जाएगा, जो यथार्थ है वो बना रहेगा। देखना आ जाए, बिना मन में उम्मीद लाए, बिना मन में अपेक्षा लाए, बिना मन में शिकायत लाए, बिना मन में कोई धारणा लाए, बिना मन में कोई कल्पना लाए, बिना किसी इमेजिनेशन के, जो जैसा है वैसा देख रहे हैं। देखने के साथ ही क्या होगा, आवरण श्रेय होता जाएगा, उपशम श्रेय में तब्दील हो जाएगा। जो भीतर दबाया हुआ है वो खत्म होता जाएगा। अब भीतर बहुत दबाया हमने, अब तक कितना लोगों के प्रति क्या क्या धारणाएं इकट्ठी कर रखी है, और वो फिर मेमोरी बन करके रात सपने में चलती रहती, इतनी स्टोरी पूरी रात चलती रहती। क्यों? क्योंकि भीतर इतना इकट्ठे कर रखा है। और जो शाइक भाव में आ गया उसको सपना ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अधूरा, आधा अधूरा नहीं देख रहा है। जो आधा अधूरा देख रहा है वो सपने देखेगा। जो अभंग देख रहा है उसको सपना नहीं आ सकता। तो ज्ञानी की एक पहचान ये है कि ज्ञानी को कभी सपने नहीं आते। ज्ञानी सब कुछ देख सकता है लेकिन सपने नहीं देख सकता, देखो। और अज्ञानी सपने ही सपने देखता जाता है। ज्ञानी सब कुछ देख सकता है, सपने नहीं देख सकता, क्योंकि सपने देखने के लिए आपके भीतर कोई एक ऐसा चित्त चाहिए जो सपने को प्रोजेक्ट कर सके। कोई प्रोजेक्टर चाहिए। और प्रोजेक्टर क्यों पैदा होता है? क्योंकि हमारे भीतर कई सारी धारणाएं, मान्यताएं, आरोपणाएं, संस्कार भरे पड़े हैं। तो वो सारा प्रोजेक्ट करते रहते हैं। नहीं, हम कैसी किसी को ऐसी ग्राउंड वाली टोपी देखते हैं, हमारे भीतर एकदम से प्रोजेक्शन आ जाता है, ओह मुस्लिम है। जैसे किसी को पगड़ी बांधे हुए देखते हैं, बस प्रोजेक्शन आ गया, ओह सिख है। जैसे गले में क्रॉस लटकाए देखते हैं, अच्छा ईसाई है। कल कोई मिलने आए थे, बोलते हैं तो क्या आप ओशो फॉलोवर बन गए हो? मैंने कहा वाई,
व्हाई फॉलोइंग एनीवन एल्स? और मैं किसी के साथ भी क्यों कनेक्ट हूँ? क्यों मेरे नाम के साथ आप कुछ भी जोड़ रहे हो कि ये हो गए वो हो गए? क्यों हो गए? जो है वो है। लेकिन जोड़ के देखने की आदत ही क्यों है? व्हाई एसोसिएटेड मी? लेकिन हम सबको आदत है जोड़ के देखने की, स्थानकवासी, डेरावासी। फिर मैं उनको एग्जाम्पल दे रही थी कि मुझे लोग बार बार पूछते थे, आप क्या स्थानकवासी हो, डेरावासी हो, जब मैंने मुंह पत्ती छोड़ी। मैंने कहा, "भाई, हम बासी ही नहीं, हम ताजे हैं। वाई बासी? डेरावासी, स्थानकवासी, वाई वासी? वासी बासी हम है ही नहीं। हम ताजे हैं, हम हैं। क्यों हमको जोड़ के देखा जा रहा है? लेकिन जैसे ही जोड़ के देखा, देखना अधूरा हो गया। अब जोड़ के देखने के साथ ही अगर ये बता दिया ओशो के साथ कनेक्टेड है या ओशो फॉलोवर है, बस हमारे दिमाग में ओशो के बारे में जो बात धारणाएं सुनी है, जो फॉलोवर्स के बारे में धारणाएं हमने इकट्ठी की है, हम सामने वाले पे वही प्रोजेक्ट कर देंगे। और वो जैसा उसको वैसा ना देख करके हमारा प्रोजेक्शन चालू हो जाएगा। बस। और जैसे ही प्रोजेक्शन चालू हुआ, अब हम चूक गए, असली स्थिति को देखने से ही चूक गए। और तब क्या होगा? हम सब प्रोजेक्टेड फाइल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, और अपने ही प्रोजेक्शन की वजह से खुद ही कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, खुद ही परेशान होते हैं। लेकिन ये इतनी गहराई में जा चुकी है बातें, और बिना प्रोजेक्शन के देखने के लिए तो बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत है। एक इंटेलिजेंट आदमी ही ऐसा हो सकता है कि वो बिना प्रोजेक्शन के चीजों को जैसा है वैसा देख सके। हम सबको सिखाया गया, लेकिन कोई पर्टिकुलर फील्ड में सिखाया गया कि यहाँ पे ऐसा देखना सीखो। जैसे कोई कार का मैकेनिक है, तो वो भी कैसे देख के एकदम से पकड़ लेता है कार में कहाँ खराबी है। कोई डॉक्टर है, वो कैसे मरीज को देखते ही नर्वस पकड़ देखते ही पकड़ लेता है कि अरे इसको ये बीमारी है। तो उनको देखना तो सिखाया गया, लेकिन कैसे सिखाया गया? कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनका देखना डेवलप हुआ। तभी तो डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं अच्छा सर्जन हूं, मैं बने आज दिन तक सैकड़ों सर्जरी कर दी है, लेकिन जब मेरे वाइफ या मेरे बेटे की सर्जरी की बात आती है, आई कैन नॉट डू इट। अरे भैया, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ देखना बदल गया। यहाँ हम उसको पेशेंट की तरह नहीं देख रहे हैं। यहाँ वो मेरा बेटा आ गया बीच में, मेरी वाइफ आ गई बीच में, इमोशंस कनेक्ट हो गए। और जैसे इमोशंस कनेक्ट हो गए, वैसे ही क्या हो गया? भीतर कंपन चालू हो गया। और जैसे कंपता हुआ चित्त है, वो देख नहीं सकता। जैसे पानी में तरंगे उड़ती जा रही है, तो पानी के तल में क्या है वो दिखाई नहीं दे सकता। कोई चीज उबल रही है, तो उसके भीतर क्या है वो नहीं दिखाई दे सकती। वो शांत होगी तो दिखाई देगी। तो देखना कब हो सकता है? जब धारणाएं बीच में ना लाई जाए, तो देखना हो सकता है। लेकिन धारणाएं लाने की आदत इतनी गहरी है हमारी, किसी को भी लेबल करने की आदत इतनी गहरी है बार हमारी, हम हर बात पे तुरंत लेबल करते हैं। ये तो ये वाले हैं, ये तो वो वाले हैं, ये तो तेरापंथी है, ये तो बिजनेसमैन है, ये तो सुनार है, ये तो लुहार है। हर जगह पर दर्शन में बाधा क्या हो गया? दर्शन में आवरण क्या हो गया? जो हमारी ये मान्यताएं, जो धारणाएं, जो चित्त ने प्रोजेक्शन करने की आदत बना ली है, वही दर्शन पे बाधा है। तो सही दर्शन कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन किसको बोला? सम्यक दर्शन उसको बोला कि जहाँ कोई अपेक्षा बीच में ना लाई जाए, और आदमी सम होकर के, यानी अपने भीतर एक संतुलन की स्थिति में आकर के फिर देखे, तो उसका ऑब्जर्वेशन इतना मजेदार हो जाएगा कि वो ऑब्जर्वेशन ही उसको ज्ञान देगा। इसीलिए ज्ञान पाने का तरीका क्या बताया अनुभवी लोगों ने? उन्होंने कहा ज्ञान पाने का तरीका है, दृष्टि को क्लियर करो। दृष्टि क्लियर है तो ज्ञान ऑटोमेटिक होता जाएगा। दृष्टि अनक्लियर है तो नहीं होगा। और दृष्टि का मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन, देखना कैसे है। अब ये देखना दो डायमेंशन में हो रहा है, एक ऑब्जेक्टिवली, एक सब्जेक्टिवली। श्राई कब होता है? श्राई का भाव में कब जाता है? जब वो सब्जेक्टिव डायमेंशन में देखना सीख गया है, तब श्रय भाव में जाता है, जीता है। सब्जेक्टिव डायमेंशन में देखना सीखना, इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखना तो हमको बचपन से सिखाया गया, आंख खुली तब से हम दुनिया को देख रहे हैं ना।
और फिर दुनिया भर में हमको इतने सारे नाम दे दिए गए, इतनी सारी परंपराएं, धारणाएं, मान्यताएं, सब कुछ पकड़ा दी गई। एक बच्चा पैदा तो होता है और सारे लोग लग जाते हैं उसके पीछे। देख मैं तेरी चाची हूँ, देख मैं तेरे दादा हूँ, देख मैं तेरे पापा हूँ। सब उस बच्चे को इतने सारे नाम देने में, अपने अपने रिश्ते देने में, सारी बातें जोड़ने में। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है उसको समझ में आता है, हाय, मैं तो दादा समझ के ये मान रहा था पर ये तो ऐसे निकले। मैं तो मम्मी समझ के ये मान रही थी लेकिन मम्मी भी ऐसे गुस्सा कर रही है, मम्मी मेरे बारे में ये कर रही है, वो कर रही है। अब धारणाएं टूटती जाती है। फिर लगता है यार कोई भी अपना नहीं है क्या। फिर एक टाइम आती है, आदमी गाने गाने लगता है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं यहाँ पर, नाते हैं नातों का क्या। अब क्या हुआ, पहले तो वो अपना अपना मान के चल रहा था, अब वो सबको पराया पराया मान के चल रहा है। सिक्के का पहले एक पहलू पकड़ा, अब दूसरा पहलू पकड़ दो, कायम रही ना। किसको दर्शन बोला जिससे श्राइक भाव पैदा होता है, तो बोला वह दर्शन जो केवल दर्शन है, वह श्राइक है। वह ज्ञान जो केवल ज्ञान है, वह श्राइक है। कैसे होता है वह ज्ञान जो केवल ज्ञान है, वह दर्शन जो केवल दर्शन है। तो बोला ज्ञान ज्ञान से नहीं आता, ज्ञान दर्शन से आता, ज्ञान देखने से आता है। और किसको देखना, तो सब्जेक्टिव डायमेंशन में देखना सीखना होगा। वो कैसे, तो अभी हमारी पांचों इंद्रियां बाहर की दिशा में देखने के लिए ट्रेंड हो चुकी है। बाहर की दिशा में ज्ञान पाने के लिए ट्रेंड है। हम कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे, नासिका से सूंघ रहे, जीभ से स्वाद ले रहे, टच कर रहे। सब पांचों इंद्रियां बाहर की दिशा में एकदम बचपन से अब तक काफी ट्रेंड हो चुकी है। तो फटाफट उसको पता लगता है। लेकिन सब्जेक्टिव डायमेंशन में तुमने अपने पांचों इंद्रियों को ट्रेंड किया ही नहीं। तो क्या करना होगा, अब कैसे आंख बंद करके खुद को देखें, कैसे कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, सबको अपने अंदर की दिशा में मोड़ लें और आप अपने अंदर की दिशा में जागरूक होना शुरू करें। तो एक नया ही द्वार खुल सकता है। और वो जब नया द्वार खुलता है, जब व्यक्ति अपने आप को महसूस करना शुरू कर देता है और वो दर्शन, सम्यक दर्शन की दिशा में ग्रो करने लगा। और जब सम्यक दर्शन की दिशा में वो विकसित होने लगता है, धीरे धीरे उसके भीतर के आवरण हटते जाते हैं, वो शांत होकर अपने आप को ही देखता जा रहा है। भीतर में जो दबा है उसको देखता जा रहा है, देखता जा रहा है। हर ग्रंथि उसको दिखाई पड़ रही है और हटती जा रही है। देखने के साथ ही हटती जाती है, बशर्ते हमारा उसके साथ कोई वापस प्रतिबंध ना हो, कोई रिनेमिंग ना हो। हाय मैं बुरा ऐसा भी मत सोचो, हाय मैं अच्छा ऐसा भी मत सोचो। कोई भी लेबल किए बिना, कोई भी एडजेक्टिव ऐड किए बिना, जो हो रहा है उसको देखते जाओ, जो है उसको देखते जाओ। तो ऑटोमेटिकली भीतर में एक भेद पैदा होने लगता है। एक देखने वाला जन्म लेने लगता है, और जब देखने वाला जन्म लेता है, तब वस्तुतः हमारे भीतर कोई आत्मा पैदा होती है, कोई चेतना विकसित होती है। तब हम कह पाते हैं हाँ, कुछ है जो कि सारी कल्पनाओं, सारी धारणाओं से परे है। बस जिसको सब्जेक्टिव डायमेंशन में ग्रो होना आ गया, या जिसकी ग्रोथ हो गई, जिसने अपने आप को महसूस करना शुरू कर दिया, अब उसको बाहर की चीजों को देखना बड़ा आसान आ गया। क्योंकि भीतर आ गया गहराई तक देखना, तो बाहर की चीजें फिर उसको प्रभावित ही नहीं करती। और तब वो अपने स्वभाव में आ गया। जो स्वभावस्थ है वो श्राइक भाव में है, जो विभाव में है वो उपशम या श्रेयोपशम या औदिक भावों में है। और कैसे हम स्वभाव में अपने आप को नर्चर करें, उसके लिए हमको अपने आप के पास बैठना होगा। खुद के समीप बैठना, जिसको पजुआ सामी कहा गया, पर्युपासना करना, खुद के समीप बैठना। और खुद के समीप बैठना एकदम से नहीं आता। जैसे हमको एकदम से तो पढ़ना नहीं आता, तो स्कूल में जाते हैं, टीचर से पढ़ना सीखते हैं। तो खुद के समीप बैठना नहीं आता तो क्या करें। एक ऐसी स्कूल भी है, ऐसे टीचर भी है जो खुद के समीप बैठना सीख चुके हैं, जो खुद में स्थित हो गए हैं, केंद्रस्थ हो गए हैं। ऐसे लोग सद्गुरु कहलाते हैं। उनके पास बैठना सीख जाओ, उनके पास शांति से बैठना सीख जाओ। धीरे धीरे उनकी शांत तरंगे हमको छुएगी, और हमारे भीतर भी एक सब्जेक्टिव डायमेंशन में हमारी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। उसको ध्यान बोला, उसको सामायिक की साधना बोला, कि कैसे हम किसी ऐसे
सत्पुरुष के सानिध्य में शांत होके बैठना सीख जाएं। बस वो बैठे रहना ही सेवा है। ऐसा नहीं सेवा के लिए कुछ करना पड़ेगा। शांति से सदगुरु के समीप बैठे रहना वही सेवा है। और सेवा का संबंध कोई क्रिया से नहीं है, किसी गुरु की सेवा से नहीं है। बस वो सेवा है, क्यों? क्योंकि अब हम सेवन कर रहे हैं। अब हम उस सानिध्य में अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, अपने सिद्ध स्वरूप को विकसित कर रहे हैं। इसी को कहा सेवो सिद्ध सदा जयकार। सेवा करो सिद्ध की। सिद्ध यानी वह संत जो शांत हो गया, जो केंद्रस्थ हो गया, जो सॉल्व्ड हो गया, जिसके भीतर अब कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं बचा, जो निर्ग्रंथ हो गया। ऐसे सिद्ध पुरुष की सेवा करो, यानी उसके पास बैठ जाओ। तो हम जहां खड़े वहां से भी यात्रा शुरू कर ले, शाइक भाव में आने की। और जो लोग सब्जेक्टिव डायमेंशन में विकसित होते जाते हैं, फिर उनके भीतर ऑटोमेटिकली भेद विज्ञान डेवलप हो गया। अब वो चीजों को बिना किसी धारणा के देखते हैं। और ये देखना सीखना ही पूरी लाइफ की साधना है। हमको क्या सीखना है? देखना सीखना है। हमको क्या सीखना है? सुनना सीखना है। वे सुनना जो सीख गया उसको श्रावक बोला, कि वो खुद को बीच में लाए बिना सुन ले, वो श्रावक। लेकिन बड़ा कठिन है ऐसा व्यक्ति ढूंढना जो खुद को बीच में लाए बिना सुन ले, क्योंकि सुनने के साथ ही हमारे भीतर में भरी हुई सारी जानकारियां सामने आ जाती है। बटन क्लिक हुआ, उसके संबंधित सारी फाइल्स हमारे माइंड की स्क्रीन पे चलनी चालू हो जाती है। कोई एक शब्द बोलता है और हमारा माइंड कहाँ से कहाँ यात्रा कराता है। यानी हमने सुनने के साथ खुद को इन्वॉल्व कर लिया। हम मात्र सुनते, बिना कोई बीच में विचार लाए, बिना कोई तर्क वितर्क लाए, बिना कोई वाद विवाद पैदा किए, चुपचाप सुन लो, निष्पक्ष सुन लो, तो ज्ञान आता है। और निरपेक्ष देख लो तो दर्शन प्रकट होता है। और जब दर्शन होता है तो बड़ी मजेदार क्या होगी, कि आदमी के भीतर जो खंडित मानसिकता है, जिसकी वजह से सारी बेचैनियां बनी हुई है, वो खत्म हो जाएगी। खंडित मानसिकता क्या है? हम अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से देखें। हमारे भीतर जो पूरी टाइम चालू है, हमारे विचारों का प्रवाह, वो कैसा है? थोड़ी देर पहले कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ सोचता जाता है। खंडित है ना मानसिकता। सोचता है यार जॉब छोड़ दूं, मजा हो जाएगा। अरे जॉब छोड़ दी तो क्या हो जाएगा? लोग क्या समझेंगे? कोई सोचेगा जॉब से निकाल तो नहीं दिया गया इसको। अरे यार जॉब ही करता रहूं, पर यार जॉब क्यों करूं? बड़ा परेशान हो रहा हूँ। अरे ये सुबह से शाम तक एक जॉब को लेकर के कितने सारे पक्ष विपक्ष पैदा हो गए। कभी इस पक्ष में आ गए, कभी उस पक्ष में आ गए। खंडित मानसिकता है, अखंड दर्शन नहीं है। जब अखंड दर्शन नहीं होता है तो बेचैनी बनी रहती है। अखंड दर्शन होता है, बेचैनी गायब। ये तो सामने सामने दिखाई देता है क्या हो रहा है। लेकिन इतना देखना कैसे आए? सारी साधना इस बात की है कि हमें देखना कैसे आ जाए। देखना जिसको आ गया, वो फिर शाइक भाव में जीने लगता है। फिर उसको दबाता ही नहीं, दबाने का कारण ही नहीं बचा। नहीं देखना आ रहा है इसलिए दबाया, देखना आएगा तो दबेगा ही नहीं। फिर कोई मजबूरी नहीं बचेगी जिंदगी में। तो ये मजबूरी तब तक है जब तक हमको कोई उम्मीद है, कोई अपेक्षा है। अपेक्षा ही नहीं है तो कोई मजबूरी नहीं। ज्ञान और दर्शन श्राइक भाव में आए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन। और तब जिसके भीतर देखना आ गया, मजेदार बात क्या होगी, उसके जीवन से अंतराय गायब। परेशानी गायब, अंतराय गायब। जिसको देखना जानना नहीं आया, उसके जीवन में अंतराय बनी रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी। अब बेचैनी कह दो, परेशानी कह दो, बाधा कह दो, अंतराय कह दो, या अंतर की राय कह दो, अंदर की ओपिनियंस कह दो, एक ही बात है। समझाने के लिए अलग अलग तरीके से शब्द दिए गए। ये अंतराय है, तब तक सारी बेचैनियां देखो ना।
और अंतराय क्या है? अपेक्षा है, वो पूरी नहीं हो रही, उसको हमने अंतराय बोला। तो चाहिए नहीं मिल रहा, हमने बोल दिया अंतराय है। लेकिन ये चाहिए जो था, बस वही अंतराय थी, ये बात हमें समझ ही नहीं आई। अंतराय ये नहीं है कि चाहिए और नहीं मिला, अंतराय चाहिए है। फिर वो मिला भी तो और नहीं मिला भी तो, दोनों में अंतराय है। पर ये चाहिए क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ज्ञान और दर्शन पे आवरण है, यानी मोह है। मोह है यानी क्या? मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन है यानी क्या? कि हम यथार्थ को नहीं देख रहे, हम खंड खंड को पकड़ के बैठे हैं, पाखंडी है। मिथ्या दर्शन का मतलब क्या? हम अपनी कल्पनाओं के रंग भर के देख रहे हैं, जो जैसा है वैसा नहीं देख रहे। हम मान्यताओं के रंग भर के देख रहे हैं, हम नाम करके देख रहे हैं, नाम जोड़ करके देख रहे हैं। अब जैसे ही नाम जोड़ लिया, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा ये मेरा वो। अब देखो नाम जोड़े, उसके साथ क्या क्या पैदा हो गया। कितनी सारी अपेक्षाएं, उम्मीदें, कल्पनाएं, धारणाएं, मान्यताएं सब आ गई। और वे पूरी खरी उतरी, पूरी होने लगी अपेक्षाएं, तो हम सुखी, सफल, प्रतिष्ठित, भाग्यशाली, किस्मत वाले। और वे पूरी नहीं हो रही है, तो जस्ट ऑपोजिट यात्रा चालू। और पूरी जिंदगी ऐसे ही चल रहे हैं। और सैकड़ों सैकड़ों लोग हमारे चारों ओर जिनसे भी हम मिलते हैं, सब ऐसे ही चल रहे हैं। हमें कभी पता ही नहीं कि इसके सिवाय भी कोई जीवन हो गया है क्या, कोई स्वस्थ चेतना भी होती है क्या? कि जहाँ कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, जहाँ कोई अपना नहीं, जहाँ कोई पराया नहीं, क्या ऐसी दशा होती भी है क्या? भरोसा ही नहीं जगता। क्योंकि हमने उस जीवन को जाना ही नहीं, जिस जीवन के अंदर कभी कोई दुख नहीं होता है, कोई संकलेश नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई अंतराय नहीं। हमने उस जीवन को जाना ही नहीं है। तो हमको तो लगता है कि नॉर्मल बात है, हंसी खुशी, गम खुशी। महाराष्ट्र में एक जगह पर थे हम, एक डॉक्टर साहब मिलने के लिए आए, और स्वामी जी और हम बात कर रहे, तो बताने लगे कि कभी कभी बड़ा परेशान होता हूँ, उदास होता हूँ। तो स्वामी जी बोले, इसके लिए देखो, इस तरह से अगर हम देखना सीखें, ध्यान करना सीखें। बोले लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो होना ही चाहिए, फिर परेशानी नहीं होंगे तो जिंदगी तो ऐसी चलती है ना, कभी खुशी कभी गम। स्वामी जी बोले, नहीं ये जरूरी नहीं है इसके सिवा भी कोई एक जीवन होता है, जहाँ खाली मौज ही मौज होती है, जहाँ कोई ये पीड़ा परेशानियां नहीं होती। बोले नहीं नहीं, वैसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए, फिर मजा ही क्या आएगा। मजा तो इसी में है कि कभी सुख आए कभी दुख आए, मजा तो इसी में है कि कभी हम रोए कभी हम हंसे, मजा तो इसी में है कभी हम चिंता में रहे, परेशान रहे। अब उन्होंने अपनी स्थिति के साथ मजा जोड़ लिया, और अपनी स्थिति को उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करने लग गए। थोड़ी देर पहले तो परेशानियों से परेशान थे, अब कहते हैं नहीं, परेशानियां होनी भी जरूरी, नहीं तो हम और परेशान हो जाएंगे। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो डॉक्टर है, लेकिन वो तो निष्पक्ष होकर बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। वो पूरी बात को सुने बिना काट करके अपनी मान्यताओं से ग्रस्त होकर के फिर मन में कोई धारणा बना करके लौट गए। और ये धारणा बनाई होगी कि ये जो स्वामी जी और ये जो बात कर रहे हैं सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो यही है, हम दुखी रहे। वो दुखी रहने वाले आदमी को दुखी रहना एकदम इतना प्रैक्टिकल लगता है कि बिना दुखी होने का कोई जीवन भी होता है, वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो लोग क्या बोलते हैं, अभी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करो, क्योंकि परेशान तो हम रहते ही हैं। अरे भाई, ऐसा जीवन है जहाँ कोई परेशानी ना हो, कोई अंतराय ना हो, कोई बाधा ही ना हो। बोले नहीं नहीं, ये तो फालतू की बातें, तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या कह देंगे, वो तो उस जमाने की बातें हैं जब कोई भगवान थे, ये थे। अरे वे भगवान आप ही हो। अच्छा, भगवान आप ही हो ये बोल दो तो बोलते आप बड़ी बात कर रहे हो, हम तो उनके चरण की धूल भी नहीं। अच्छा, फिर उनको बोल दो आप धूल हो, तो बड़ा गुस्सा कर जाएंगे, क्या मतलब मैं धूल कैसे कह दिया? अरे थोड़ी देर पहले आप ही तो कह रहे थे हम चरण की धूल के है या नहीं है, तब धूल ही हो। तो बोले नहीं नहीं, हम धूल नहीं, हम तो बहुत कुछ, हमने ये किया वो किया। आदमी बड़ा विचित्र है, उसको अपने रोग ही दिखाई नहीं देते, तो निरोग कहाँ से होगा? अशुद्धि दिखाई नहीं देगी, शुद्धि की दिशा में बढ़ेगा कैसे? तो कैसे हम शाइक भाव में जी सके, कैसे आ सके?
तो हमें अपनी बीमारियां तो समझ में आए कि हमने कितनी सारी लेबलिंग करके, मान्यताएं पैदा करके, अपेक्षाएं डाल डाल करके सारी चीजों को बांट दिया है, और फिर जितनी खंड खंड हमने अपनी व्यक्तित्व को बना दिया, उतने ही हम परेशान हैं। वे हम इतने परेशान क्यों है? क्योंकि हम खंडित है। हम खुद ही टुकड़े टुकड़े हैं। हम कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं। साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि कोई कोई लोग सिजोफ्रेनिया के मरीज होते हैं। अरे भाई, कोई कोई लोग नहीं होते, सभी है। कि एबनॉर्मलिटी इतनी कॉमन है, बस उसकी डिग्रीज का फर्क हो सकता है, कि सभी सिजोफ्रेनिक है। नहीं है। हम खुद ही अपने आप से परेशान है कि मैं कभी डाकू हो जाता हूँ, और कभी डाकिया हो जाता हूँ, और कभी दानी हो जाता हूँ। मैं हूँ क्या? तो हम अपने ही भीतर के टुकड़े टुकड़े चेहरे को देख करके परेशान हो जाएं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लेकिन क्या इससे मुक्त हो सकते हैं? हाँ, मुक्त हो सकते हैं। क्या कोई स्थिति है इन सबका श्रेय हो जाए, सारे चेहरे बदल खत्म हो जाए, ये इतने सारे चेहरे जो मेरे अब तक बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, इन सबसे मैं मुक्त हो जाऊं? हाँ, उसका उपाय है। ये सारे अभिनय, सारे नकली चेहरों से मुक्ति संभव है। अंतराय दूर हो जाए, संभव है। कैसे संभव है? प्रैक्टिस तो करनी खुद को ही होगी ना। तो ये प्रैक्टिस की जा सकती है कि अंतर की राय देना बंद करूं। भीतर में दूसरों को, सबको नेमिंग करना, खुद को भी और औरों को भी लेबलिंग करना बंद कर दूं। खुद से भी और दूसरों से भी उम्मीद पालना बंद कर दूं। जब कोई उम्मीद ही नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज ही क्यों होएगा? ये तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो क्या ताप है, क्या तप है? ये तप है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम उसको न्याय की दृष्टि से देखें, अन्याय की दृष्टि से ना देखें। जो हो रहा है वो ठीक है। तो क्या होगा? हमारा मन उन स्थितियों में डावाडोल नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। एक तो परिस्थिति है, दूसरी मन स्थिति है। हमारे कंट्रोल में क्या है? नेचुरली हमारे कंट्रोल में परिस्थिति तो नहीं है, मन स्थिति हो सकती है। तो जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसके साथ ही कुछ काम कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे अपने आप के साथ काम करें, तो हम अपने मन को डावाडोल ना होने दें। क्यों? मन क्यों खंडित होता है? क्योंकि वो देखना नहीं सीखता है। वो अपनी ही धारणाओं के कारण से खंडित हो रहा है। तो देखना सीख जाए, और इसी का अभ्यास करना है। तो सब्जेक्टिव डायमेंशन में कैसे हमारा देखना हमें आए, इसके लिए मेडिटेशन के बहुत सारे प्रयोग, सामायिक के प्रयोग, ध्यान के प्रयोग, स्वाध्याय, ये सब अंतर तप जो बताए गए, इसीलिए बताए गए। व्यक्ति अंतर तप करे, अपने भीतर गुजरे, भीतर बैठे। एकदम से नहीं आता है, तो बोला सतगुरु के पास। वो भी नहीं समझ में आते हैं, तो बोला फिर मूर्ति बना के दी, कि इसके सामने बैठ जाओ। मूर्ति बना के दी इसलिए थी कि इसके सामने बैठ जाओ, अपने आप के केंद्र में आओ। लेकिन हमने फिर चूक गए। हमने मूर्ति को बस नलाया धुलाया, सेवा भक्ति उसकी मान ली, और खत्म हो गई बात। क्या करें? सिचुएशन इतनी जबरदस्त हो गई। हर एक व्यक्ति धर्म के नाम पर क्या किए जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, और उसके जीवन में कोई समाधान नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो सही धर्म के रास्ते पे चल ही नहीं रहा। लोग भक्ति करवाते हैं, पूजा बढ़ाते हैं, सब में अपनी कामनाएं हैं, शिकायतें हैं, भगवान से उल्हानाएं हैं, अपनी मांग है, अपनी डिजायर्स है। वही सब कुछ नाटक चालू है, जबकि वो इसके लिए थी नहीं मूर्ति। भक्ति का अर्थ, सेवा का अर्थ ये थोड़ी था। वो तो था कि सिद्ध स्वरूप का ध्यान अपने भीतर करते जाओ, बस कुछ भी ना करो, खाली बैठ जाओ और पेनिट्रेट करो अपनी दृष्टि को अपने भीतर। और जब अपनी दृष्टि अपने भीतर गहराई में जाती जाएगी। कल एक बातचीत चल रही थी, तो स्वामी जी बोल रहे थे, बस माइनिंग करना होगा, खुदाई करनी होगी, अपने भीतर माइनिंग करते जाओ। बिटकॉइंस बड़ा चल रहे हैं, तो बिटकॉइंस में लोग क्या कर रहे हैं? माइनिंग करते जा रहे हैं, फिर माइनिंग करते जाते तो बिटकॉइंस का गेम उनका चालू रहता है। तो जैसे वो उस फील्ड में माइनिंग कर रहे हैं,
उससे वो पैसा बना रहे हैं। सारे लोग कहीं पर भी सफल हो रहे हैं तो एक ही कारण से सफल हो रहे हैं, वो वहां अपनी दृष्टि को गहरी डाल रहे हैं, तो उस दिशा में वो विकसित हो जाते हैं। लेकिन हम सब्जेक्टिव डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, हम अपने आप की बात कर रहे हैं। क्योंकि बाहर में हमने कितनी माइनिंग कर ली, कितना ही सोना पा लिया, कितनी चांदी पा ली, कितना ही बिटकॉइंस आ गए, कितने शेयर्स आ गए, सारी माइनिंग करके, सारी स्टडी करके, सारा ध्यान लगा के हमने बाहर की दिशा में कुछ भी डेवलप कर लिया, उन सब के बावजूद क्या हमारी बेचैनी खत्म हो जाएगी क्या? हमारी जिंदगी मौज में आ जाएगी क्या? आ, हम विराट हो जाएंगे क्या? अरे नहीं, वो तो नहीं हो रहे हम। इसका मतलब है गड़बड़ दिशा में जा रहे हैं। और गड़बड़ दिशा में जाने के बाद क्या होगा, एक क्षण में मृत्यु आएगी और सब धरा रह जाएगा, सारे बिटकॉइंस पड़े रह जाएंगे, सारी प्रॉपर्टीज, और झगड़ा होएगा और ज्यादा। एक ही भाई बोल रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे कह दिया, पापा मेरे लिए कुछ भी छोड़ के मत जाना आप, वरना हम आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि झगड़े की जड़ छोड़ जाओगे। आपने जो कमाया आप जियो, आपको जैसे जीना है जियो, खर्च कर दो, खत्म कर देना। बाकी सारे पापा, बच्चे क्या सोचते हैं, पापा भी छोड़ जाए, दादा भी छोड़ जाए, नानी भी मेरे नाम को छोड़ जाए, मामा भी कुछ छोड़ जाए। हम सब से कुछ कुछ चाहते हैं, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी क्या? तो कैसे समझ डेवलप हो, इसके लिए हमें अपने आप के साथ कुछ प्रयोग करने होंगे। उन प्रयोगों को तपस्या बोला गया। वो प्रयोगों के साथ हम एक्सेप्टेंस की दिशा में आते जाएंगे कि कोई उम्मीद नहीं है तो स्वीकार भाव आ गया। कि जीवन जो भी स्थिति लाता है, हमारी मन स्थिति सम में रहती है। जिसकी मन स्थिति सम में रहती है और बाहर कोई भी स्थिति आ जाए, कोई चॉइस नहीं करता है, उसको संवरित होना कहा गया। ये संवरित हुआ। संवरित हुआ मतलब ये सम में है और कोई वर्ण नहीं कर रहा। और इसने वर्ण भी किया है, चुनाव भी किया है, तो केवल सम में रहने का चुनाव किया है। भाई मैं तो नहीं कर सकता कुछ, जिंदगी की गाड़ी में तो बहुत सारे स्टेशन आएंगे ही आएंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ चुनाव नहीं करना, सम में रहना। तो स्ट्राइक भाव क्या है? चॉइसलेस अवेयरनेस। स्ट्राइक भाव। स्ट्राइक भाव क्या है? टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द लाइफ। स्ट्राइक भाव है टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ, खुद को ही हमने पूर्ण स्वीकार कर लिया, स्ट्राइक भाव में आ गए। और खंड खंड जीना बेचैनी है। और जब तक बेचैनी है तब तक क्या है, अंतराय है। फिर वो अंतराय किस तरीके से है, उसके वापस 5 भेद बताए गए। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये क्या है, इसको हम फिर से विस्तार से जानेंगे। आज की बात यहीं पे पूरी करते हैं, आज का समय पूरा हो गया। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो उसके लिए टाइम छोड़ते हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस रख सके ताकि। ठीक है। जय हो। गुरु जी की दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।